फ्रेंड्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स का वीडियो मिल गया होगा, आपने क्वेश्चन आंसर्स कर ही लिए होंगे। अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पर। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ हमारे पास हमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं जिनको हमें सेंटेंसेस में यूज़ करना है। एग्जैक्टली जो हमें 8 लफ्ज़ दिए गए हैं। अब ये लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल करने का एक क्राइटेरिया होता है, एक तरीका होता है। पहली चीज़ तो ये कि वर्ड सेंटेंस में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको वर्ड तो कुछ दिया गया था और आपने सेंटेंस में कुछ और लिख दिया। ठीक है, सेंटेंस बनाते बनाते आप असली वर्ड ही भूल गए, वहाँ आपके मार्क्स कट जाएंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसे आपको वर्ड दिया गया है फैसला, तो आप फैसले पर ही सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाते बनाते आप इंसाफ पर नहीं बनाएंगे। जैसे जज फैसला करता है। ठीक है, मान लीजिए आपको फैसला वर्ड दिया गया था, आपने सेंटेंस बनाना था, आपने लिख दिया जज इंसाफ करता है। आप सोचते सोचते भूल गए कि एग्जैक्टली वर्ड क्या था। तो आपको हमेशा इस चीज़ पे गौर करना है कि वर्ड है क्या, फैसला है या इंसाफ है। जो भी वर्ड है आप उसी पर सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ ये, अगर वर्ड की थोड़ी सी शक्ल चेंज करनी पड़ रही है, जैसे कि आपका जो वर्ड है वो किसी एक चीज़ के बारे में है और आप सेंटेंस में उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। जैसे कि मेज़ पर किताब रखी है, मेज़ पर किताबें रखी हैं, एक ही बात है। ठीक है, सेंटेंस में आप दोनों में ही किताब वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। तीसरी चीज़ ये है, सेंटेंस आप अपने ऊपर भी बना सकते हैं। जैसे कि ताजमहल पर आपको सेंटेंस बनाना है तो आप कह सकते हैं मैं पिछले साल ताजमहल घूमने गया था या गई थी। ठीक है, तो आप सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और सेंटेंस अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो पहला वर्ड है तिजारत। तिजारत में तो वर्ड है तिजारत। तिजारत कहते हैं ट्रेडिंग को, व्यापार को। ठीक है, तो तिजारत पर बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे कि मेरे चाचा तिजारत करते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे। ठीक है, और बहुत से लोग तिजारत करते हैं, तिजारत से इकोनॉमी बढ़ती है। आप बहुत कुछ सेंटेंसेस अपनी तरफ से बना सकते हैं। सेंटेंस बनाने में आपकी क्रिएटिविटी काम करती है, इसीलिए मैंने क्राइटेरिया आपको पहले बता दिया। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल्स के तौर पर हैं, आप अपने सेंटेंस खुद बनाएंगे। ये सेंटेंस उतारना चाहे उतार सकते हैं, बट बेटर है कि आप सेंटेंस खुद बनाएं, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइजेस दी ही इसलिए जाती हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी इम्प्रूव कर सकें, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो तिजारत का मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया है, मैं बड़ा बड़ी होकर तिजारत करूंगी या करूंगा। अगर लड़का है तो वो लिखेगा मैं बड़ा होकर तिजारत करूंगा, और अगर लड़की है तो वो लिखेगी मैं बड़ी होकर तिजारत करूंगी। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं तो आपको अपने, अक्सर हम कॉपी में किसी का कॉपी करके लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखवाया करूंगी और आपने अपने एग्ज़ाम में लिख दिया करूंगी, और आप एक लड़के हैं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से सेंटेंस बनाना है। तो आप इस चीज़ का, जेंडर का बहुत ध्यान रखें। ठीक, और नंबर का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हम घूमने गए थे, आप लिखना चाह रहे हैं, मतलब नंबर। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम उर्दू ग्रामर की हम क्लासेस लेंगे तो उसमें मैं आपको नंबर, जेंडर सब पढ़ाऊंगी। फिलहाल अभी हम इसको ही देखते हैं। दूसरा है कबीला। कबीला कहते हैं ट्राइब को, जब कुछ लोग मिलजुल कर रहते हैं और वो एक, मतलब उनका अपना एक अलग तरीका होता है हर चीज़ को करने का, ट्राइबल्स, तो वो कहलाते हैं कबीला। ठीक है, तो कबीलों की अपनी अलग तहजीब होती है। मैंने क्या लिखा है, कबीलों की अपनी अलग क्या होती है, कल्चर होता है। ठीक है, तीसरा वर्ड है सुलह। सुलह कहते हैं जब लड़ाई झगड़े के बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात आती है, उसको सुलह कहते हैं। यानी कि अब हमारा जो लड़ाई थी वो हमारी ख़त्म हो गई है और हम फिर से, मतलब हमारी लड़ाई हम ख़त्म करते हैं, उसको सुलह कहते हैं। ठीक, तो अच्छा हुआ इन दोनों की सुलह हो गई। आप इसके अलावा और भी बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि इन लोगों को सुलह कर लेनी चाहिए, मैंने अपने दोस्त से सुलह कर ली, उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, तो आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं, अनलिमिटेड, बट आप खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें। मसावत, मसावत मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी बताया था, इक्वालिटी को कहते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है कि समाज में हर आदमी बराबर है, चाहे वो फिर लड़का है, लड़की है, उम्र में बड़ा है, छोटा है, काला है, गोरा है, ठीक है, गरीब है, अमीर है, तो आप किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक, हर इंसान को बराबर का हक है। ठीक, इक्वालिटी,
मसावत भूलिएगा मत, ठीक है। इक्वालिटी, इस्लाम का बहुत अहम हिस्सा है समाज में मसावत होना, यानी कि इस्लाम के अंदर हर इंसान को बराबर का हक दिया गया है। हर इंसान मस्जिद में आ सकता है, चाहे फिर वो अमीर हो, गरीब हो या मतलब कोई भी शख्स हो, तो सबको एक बराबरी का दर्जा दिया गया है। हर इंसान बराबर है, सबको एक साथ रहना है। और जिस समाज में मसावत नहीं है और वो लोग खुद को इस्लामिक कहते हैं, तो इसका मतलब वो इस्लामिक नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने चैप्टर में भी देखा, मसावत ही है, इक्वालिटी ही है। इक्वालिटी नहीं है तो इस्लाम नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। 4 और वर्ड्स हैं, उनके एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस मैं यहाँ बता देती हूँ, वो बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, अगला वर्ड है हिजरत। हिजरत कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाने को, ठीक है। जब हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह ट्रैवल करके शिफ्ट होते हैं, उसे हम हिजरत कहते हैं। अक्सर हम में से बहुत लोग हिजरत किया करते हैं। एक तो नॉर्मल ट्रैवलिंग होती है जिसको हम सफ़र कहते हैं, और हिजरत कहते हैं शिफ्टिंग को। जैसे आप पहले रहते थे किसी और शहर में, आप रहते थे मथुरा में रहते थे, वहाँ से आप शिफ्ट करके कहीं और चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तो आपने हिजरत कर ली, फैमिली के साथ आप शिफ्ट हो गए। सफ़र क्या होता है, आप मथुरा से 2-3 घंटे के लिए दिल्ली आए और फिर वापस मथुरा चले गए, ये सफ़र है। तो हिजरत में आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मेरी दादी हिजरत करके आई थी, ठीक है। तो मतलब आप जो भी आपको सब लग रहा हो ठीक, जो भी आपसे रिलेट कर रहा हो, उस तरीके का सेंटेंस आप बनाएं। मैंने चैप्टर से ही बनाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ हिजरत करके मदीने चले गए। आप ऐसे भी बना सकते हैं और अपने से रिलेटेड भी बना सकते हैं। दूसरा वर्ड है इजाफ़ा। इजाफ़ा कहते हैं इंक्रीमेंट को, यानी जब कोई चीज़ बढ़ती है उसे इजाफ़ा कहते हैं। मैंने सेंटेंस बनाया है, मुनाफे में इजाफ़ा होने से कारोबार फैल रहा है। मुनाफा कहते हैं प्रॉफिट को, तो जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, वैसे वैसे मेरा कारोबार फैल रहा है। तीमारदारी, तीमारदारी कहते हैं जब कोई बीमार का हाल पूछने जाता है, उसकी सेवा करता है, उसकी खिदमत करता है, उसे कहते हैं तीमारदारी। तीमारदारी करना एक अच्छा अमल है, ठीक है। या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, एक नेक अमल है, ठीक है। और कोई और सेंटेंस आप बना लें, जैसे कि मेरी अम्मी मेरी नानी की तीमारदारी करने गई, इस तरीके का भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से बनाएं। मिजाज पुरसी, मिजाज पुरसी मैंने आपको पहले ही बताया, मिजाज पुरसी कहते हैं जब किसी की तबीयत ख़राब होती है और कोई उससे उसका हाल पूछता है, तो वो उसकी मिजाज की पुरसी कर रहा है, यानी उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा है। तो इसका मैंने सेंटेंस बनाया, सब लोग मिजाज पुरसी के लिए आए हैं, यानी सब लोग क्या पूछने आए हैं, तबीयत पूछने आए हैं। जैसे आपकी तबीयत ख़राब है और सब लोग आपके घर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सब आपकी मिजाज पुरसी के लिए आए हैं, ठीक। आप कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टारगेट AMU। दूसरी चीज़ ये, इसमें उर्दू ग्रामर से रिलेटेड भी एक सीरीज़ आने वाली है कुछ दिनों में, आप वो भी पूरी देखें, जिससे आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी, जेंडर, नंबर और नाउन वगैरह, ठीक है, सब उर्दू ग्रामर में। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो, मिस हो रही हो, या आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें उसके बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।